हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 1। ठीक है, जो कि मोशन है हमारा। वो सामने दिख रहा है, हमारा चैप्टर 1 है फिजिक्स क्लास 9th मोशन। फ्रेंड्स, जब हम लोग मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन मीन्स डायरेक्टली यू से इट इज़ मूवमेंट। ये मूवमेंट जो हमारा होता है, एक वर्ड है मूवमेंट, ये मोशन है हमारा। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है तो इसमें इट मीन्स दैट इज इन मोशन। इसका मतलब है वो कि मोशन में है। ठीक है, अब देखना है कि हमारे जो आसपास का ऑब्जेक्ट है या आसपास में जो बॉडीज़ है उसमें से कौन कौन सा बॉडीज़, ये कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, मीन्स कौन कौन मूवमेंट में है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। ठीक है, जैसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉकिंग या रनिंग तो हम लोग मोशन में होते हैं, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो मूव करता है, इट स्टार्ट्स मूविंग। सो वहाँ मूवमेंट होता है तो दैट इज़ कॉल्ड मोशन। इसका मतलब हम लोग मोशन में हैं। तो जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग मोशन में होंगे, जब हम लोग दौड़ेंगे तो हम लोग मोशन में होंगे। ठीक है, तो इससे मोशन को समझा जा सकता है बड़ी आसानी से। अच्छा, जब हम लोग मोशन पढ़ते हैं तो उसमें से एक वर्ड आता है दैट इज स्टेशनरी, मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग तो इस वैसे ऑब्जेक्ट जो मोशन में उसको बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम देखेंगे उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है या नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, तो एक होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ये मोशन में है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं अ ट्री इज फिक्स्ड एट अ प्लेस, सो वी से दैट इट इज स्टेशनरी। मतलब जैसे ट्री एक हमारा है, जैसे वृक्ष है, कोई भी पेड़ पौधा हम लोगों के आसपास हम लोग अक्सर देखते हैं, तो जो भी पेड़ पौधा हमारे आसपास रहता है ना वो स्टेशनरी कहलाता है। वो स्टेशनरी क्यों कहलाता है? क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, एक प्लेस पर फिक्स्ड रहता है, वो कहीं भी मूव नहीं कर पाता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता है या किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन स्टेशनरी। तो ऐसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास। ठीक है, तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है एक हाउस है हमारा, जैसे स्कूल है, फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, टेलीफोन है, नहीं टेलीफोन पोल्स है, ये सारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है बिकॉज दे रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस। ये सारा चीज़ जो है वो फिक्स्ड रहता है किसी न किसी प्लेस पर, नहीं अपनी जगह पर ये फिक्स्ड करता है, फिक्स्ड रहता है, ये मूव नहीं करता है, तो इसलिए ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जितना भी हमारा जैसे मैन है, हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो है, जैसे कि मैन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कार्स हैं, बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सारा जो है ना हमेशा ये स्टेशनरी नहीं रह सकता है। ठीक है, मतलब हमेशा ये एक जगह नहीं रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये ऑल डेज, जैसे ट्री हमारा हमेशा के लिए खड़ा रहता है एक ही जगह पर, कहीं जाता नहीं, इधर उधर नहीं हिलता डुलता है। तो ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं कि एक एनिमल है कहीं नहीं हिले डुलेगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शिप जो है वो कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा। एरोप्लेन है तो हमेशा एयरपोर्ट पर ही रहेगा, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है क्योंकि ये हमेशा एक जगह नहीं रहेगा, ये मूव करता है। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग पहले भी बताएं कि हम जैसे आदमी के बारे में, जैसे हम लोग खुद के बारे में स्टार्ट करेंगे सोचना कि क्या हम लोगों के शरीर में मूवमेंट होता है, हम लोग मोशन में रहते हैं, या हम लोग भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। तो हम लोग बोले कि चूंकि हम लोग वॉक करते हैं, हम लोग रन करते हैं, तो हम लोग, इसका मतलब है वी आर नॉट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं बिकॉज वी हैव मूवमेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारा बॉडी मूव करता है, तो वो हम लोग मोशन में आ सकते हैं। वी आर नॉट इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गया है। जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा बॉडी जो एक ही जगह पर फिक्स्ड रहेगा ऑल टाइम, वो कभी इधर से उधर नहीं जा सकता है, तो वो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे एग्जाम्पल में बता ही दिए हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सामने।
कहता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर पता करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, इसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, एक वर्ड है दैट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो जो भी हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सारा हम लोग वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, वो हम लोग एज ए रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कैन बी टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। जब भी किसी वस्तु का या किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग मोशन फाइंड करेंगे, हम लोग देखेंगे वेदर दे आर इन मोशन और नॉट, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से ही हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या वो मोशन में है या नहीं है। जैसे कोई एक इलेक्ट्रिक पोल कहीं पर है और वहाँ पर एक कार पहले से हमारे पास था। ठीक है, अब कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं, वो कार वहाँ पर से हट गया, कहीं दूसरे जगह पहुँच गया है। ठीक है, तो वो पोल तो सेम जगह पे रहेगा, सेम प्लेस पे, लेकिन कार का प्लेस चेंज हो रहा है। तो पोल का प्लेस सेम रहेगा तो पोल हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा और कार हमारा क्या होगा, वी विल से द कार इज इन मोशन। तो कहेंगे कार मोशन में है, कार मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये हाउस और ट्री है, यहाँ पर एक कार है, एक कार फिर एक पॉइंट बी है, दो पॉइंट हमारा, पॉइंट ए है पॉइंट बी। तो कार पहले पॉइंट ए पर रहती है, फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि कार पॉइंट बी पर चली गई है। इसका मतलब है कि क्या, कि कार हमारे मोशन में है। और लेकिन हाउस और ट्री तो मूव नहीं कर सकता है, सो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा और हम लोग कह सकते हैं वो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होगा, ट्री और हाउस है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है या नहीं है, ये पता करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, तो हम लोग बताया कि पता करते हैं कि क्या उसका प्लेस चेंज होता है या नहीं है। देखते हैं कि क्या प्लेस चेंज हुआ, तो वहाँ पर बोलते हैं हाँ इट इज इन मोशन। जैसे कि हम लोग दौड़ेंगे तो बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हम लोगों का प्लेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो गया है, नहीं तो बोलेंगे हाँ मोशन है। लेकिन जब हम लोग घड़ी की बात करते हैं, हमारा जो वॉच होता है उसमें हमारा एक क्या, कौन सा, 3 हैंड्स होते हैं उसमें से, एक तो मिनट हैंड होता है, एक सेकेंड हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। तो आवर हैंड जो होता है ना, उसका मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है। नहीं, आवर हैंड जो होता है उसका, उसमें मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, तो बहुत मुश्किल से पता चलता है कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके मूवमेंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। नहीं, तो बहुत देर के बाद पता चलता है कि कभी यहाँ पर था वो वाला सुई 2 पर था, कभी 3 पर पहुँच गया है। नहीं, जैसे ये हमारा वॉच है, ऐसे वॉच रहता है, तो जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, ऊपर में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये आवर हैंड जो होता है ना, छोटी वाली सुई, तो ये बहुत स्लो मूवमेंट करती है, ये बहुत स्लो मूव करती है। तो हम लोग जनरली तुरंत देख के नहीं पता कर सकते कि मोशन में रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट के बाद पता चलता है कि ये पहले यहाँ पर थी, अब इसका प्लेस चेंज हो गया, ये दूसरी जगह पहुँच गया है, ये मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया है। तो इस तरह से जब देखते हैं कि पहले कहाँ पर था, फिर बाद में पोजीशन चेक करते हैं कहाँ पर आ गया, तो ये पोजीशन देख करके बहुत ही आसानी से पता चल सकता है कि हाँ वो भी मोशन में है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ मूवमेंट पता नहीं चल रहा है, सेकेंड हैंड का आराम से पता चल जाता है, मिनट हैंड भी आराम से पता चल जाता है। नहीं, अब ऐसा नहीं कि आवर हैंड में पता नहीं चल पा रहा है, नहीं मूवमेंट दिख नहीं रहा है तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आर हैंड भी हमारा जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो भी इन मोशन में ही होता है वॉच में। इस बात को ध्यान से हम लोग देखेंगे। अच्छा, जब हम लोग मोशन पढ़ते हैं तो इसमें 2 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो 2 टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। मान लेते हैं ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ये बी पॉइंट है, ये सी है। मान लेते हैं ए से चलना जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ए से चलना स्टार्ट करते हैं, हमको सी तक जाना है, तो ए से पहले बी जाएंगे, फिर बी से हम लोग सी पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, नहीं ये जो इनडायरेक्ट डिस्टेंस है, ए से सी तक हम लोग इस तरह से पहुँचे, तो ये एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ है। नहीं, जैसे ये ए से बी पहले 5 किलोमीटर था, फिर बी से सी आने में 3 किलोमीटर लगा, तो टोटल डिस्टेंस जो हम लोग ट्रेवल्ड किए हैं ए से सी तक जाने में, वो 8 किलोमीटर ट्रेवल्ड किए हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल while going फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी,
तो हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस जो हमारा है जो कि ट्रेवल किए हैं ए से सी तक जाने में थ्रू बी, वो हमारा 8 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हुआ हमारा। और जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, फाइनल पॉइंट मतलब जहाँ हम लोग पहुँचे, तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या होगा, ए होगा इनिशियल पॉइंट, अब फाइनल पॉइंट क्या होगा हमारा, सी होगा फाइनल पॉइंट। नहीं, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस, जो डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया वो, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर हमारा ए है और फाइनल पॉइंट यहाँ पर हमारा सी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर 4 किलोमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो 8 किलोमीटर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर हमारा वो हमारा 4 किलोमीटर होगा। तो किसी भी दो पॉइंट पर जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे और जहाँ हमको पहुँचना है, उस दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन पाथ का जो डिस्टेंस होता है ना, वो जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में जो डिस्टेंस होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ए से निकले थे सी पर पहुंचना था, तो अब हम लोग फाइनली देखते हैं कि ए से सी कितना दूर है। ठीक है, ए से सी कितना दूर है, तो वो ए से सी कौन सा दूर, ये घूम करके थ्रू बी नहीं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है एकदम स्ट्रेट लाइन में। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, और देखना है कि वो स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जनरली हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।